छात्रों के लिए स्पेशल कहना चाहते हैं जिनको टीआरई 2.0 देना है और इस तरह से 18 महीने का कोर्स किए हुए हैं। अब उनको लग रहा होगा कि हम क्या करें, हम क्या करें। एक सप्ताह बचा हुआ है तो लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन, अधिक से अधिक प्रैक्टिस, यही तो ऑप्शन है, इसके सिवा कोई दूसरा कोई। लेकिन ये बात तय है कि सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगी, में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस महीने में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं। एनआईओएस वाला भी मामला है, लेकिन सबसे पहले यही मामला है, लोग बहुत परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार कि रिजल्ट कब मिलेगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन समझना होगा कुछ बातों को। जैसे आज 30 तारीख को 5 बजे तक अंतिम रूप से बताया गया है कि आप ज्वाइन कर लें 30 तारीख तक 5 बजे तक, नहीं तो आपके सीट को खाली समझा जाएगा जी। ऐसे फिर 7 दिसंबर तक जो नियोजित टीचर 28,800 हैं उनके लिए डेडलाइन रखा गया है। तो अब सवाल होता है कि जैसे कैटेगरी वाइज रिजल्ट पब्लिश करनी है आयोग को, तो उसके लिए तो पहले पूरा डेटा कलेक्ट आपको करना होगा। ऊपर से इतनी हड़बड़ी है कि 7 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है, 15 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा, तो वो मामूली चीज नहीं है उस एग्जाम को कंडक्ट करवाना। तो हड़बड़ी है तो रिजल्ट पुराना दिया गया नहीं और नया ले लिया जा रहा है, तो ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 2 महीने में पूरा करना है, तो हमको लगता है कि उसी की ओर ये एक कड़ा कदम है जी। मतलब कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी एग्जाम हो, परीक्षा। हाँ, निश्चित रूप से। अब किस कारण इतना जल्दी चाहते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में कितने डेटा उलट पुलट होते हैं, कितने छात्र परेशान होते हैं। परेशान नहीं होते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं, ये आप शुरू से देख रहे हैं। इसलिए अगर हमसे आप पूछेंगे, अभी आप देखे होंगे कि आज माननीय सचिव रवि भूषण सर का भी पेपर में स्टेटमेंट देखे होंगे, तो उनके द्वारा भी बताया गया था कि बहुत अगर परेशान आयोग होगी, परेशान आयोग होने का मतलब है कि जो छात्र धरना प्रदर्शन और चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है, छात्रों को भी, कि हमसे एक तरीके से चेयरमैन सर वादा किए थे कि जल्द ही रिजल्ट दे देंगे, और वादा टूटता नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, नजर आ रहा है, वादा टूटता नजर आ रहा है। तो इस लेकर के छात्र भी परेशान है, छात्र का भी 100% जायज मांग है। लेकिन परिस्थितियां अभी जो दिख रही है, जो सचिव सर के द्वारा भी बताया गया है कि 7 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, उधर एग्जाम भी जी, टीआरई 2.0 एक सप्ताह बचा है। हाँ, तो आयोग उधर भी परेशान रहेगी और इधर डेटा भी कलेक्ट करना है, इधर प्रोटेस्ट भी करना है। हाँ, तो हमको लगता है कि अब जो परिस्थितियां बनी है, 15 दिसंबर से पहले किसी भी सूरत में रिजल्ट आने में, मतलब वेटिंग रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में हमको लगता है कि आयोग को परेशानी बड़ी होगी। बात कह रहे हैं आप। जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो देख के थोड़ा सा निराश हो जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप पेपर में आज देखेंगे जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, हाँ, तो उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 7 तारीख को डेडलाइन दिया गया है नियोजित टीचर को, और 7 तारीख के बाद फिर उधर एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, तो इस बीच कैसे मैनेज करेंगे? तो वो हम अपने तर्क के आधार पर कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में 15 से पहले अब संभावना आज नहीं आएगा। ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं लोग कि अतुल प्रसाद आए, ट्वीट करें कि इतने लोग का रिजल्ट नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी आएगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। निराश हो जाएंगे। और एक और निराजगी की बात है कि आप भी जान रहे हैं कि टीआरई 1.0 में जैसे बीएड वालों के साथ हुआ था, वैसे एनआईओएस वालों के साथ हो रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है? ये छात्र कहीं ना कहीं सिस्टम के नाकामी कहिए या हाँ, क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि कितनी दुख की बात है कि आज जो 1.5 साल का कोर्स, 18 महीने का कोर्स डीएलएड का जो छात्र किए हैं, आज अचानक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का गाइडलाइन आता है या साफ मना किया जाता है कि 2 साल के कोर्स और 1.5 साल के कोर्स का आपस में तुलना नहीं किया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे उन्हीं के लिए 1.5 साल का कोर्स बना था, तो ठीक है, अगर उन्हीं के लिए बना था तो ये छात्रों को अनुमति कैसे मिल गई ये कोर्स करने की? बैठ भी गए, परीक्षा दे भी दिए, पास भी कर गए, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बच्चे अब प्रताड़ित हो रहे हैं। अब 6ठे चरण में ज्वाइन कर लिए हैं,
फिर TRE 1.0 में ज्वाइन किए हुए हैं, अभी ट्रेनिंग चल रहा है, 2 तारीख को उसका ट्रेनिंग समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं और TRE 2.0 में छात्र फिर भाग ले रहे हैं। बीएड वालों को मौका नहीं मिला था, तो आपको याद होगा कि किस तरह से नाराजगी हुई थी। 12 से 14 लाख ऐसे छात्र हैं ओवरऑल पूरा इंडिया भर में, 12 से 14 लाख। तो अब स्वाभाविक है कि अब सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा कि कम से कम जो ज्वाइन कर लिए हैं छात्र उनका क्या, उनके साथ अब क्या जवाब देना होगा, आयोग को भी जवाब देना होगा। और अभी तक आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग नहीं आई है, जबकि KVS स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है इनके नियुक्ति पर। बिल्कुल KVS तो अब जब वो रोक लगा दी है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं अब बन रही है कि इनके साथ भी कहीं परेशानी। बिहार में लमसम कितने अभ्यर्थी होंगे जो ये तो एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं है, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि लमसम कितने होंगे, लेकिन हमको लगता है कि सरकार जरूर कुछ न कुछ इनके लिए पॉजिटिवली सोचेगी, विचार करेगी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाए कि 6 महीने के एडिशनल कोर्स इनको हम करा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भविष्य की बातें गई, इस पर अभी कुछ भी 100% क्लियरेंस नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बीएड वालों के साथ क्या हुआ था वो आपको मालूम है, और अगर ये सेम चीज इनके साथ हो जाता है तो सीटें जो हैं वो तो खाली हो जाएंगी, बहुत सारी सीटें खाली होगी। हम उन छात्रों के लिए स्पेशल कहना चाहते हैं जिनको TRE 2.0 देना है और इस तरह से 18 महीने का कोर्स किए हुए हैं। अब उनको लग रहा होगा कि हम क्या करें, तो उनके लिए जब तक गाइडलाइन गवर्नमेंट का नहीं आता है आप तैयारी करते रहे। हम समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से आप कितना परेशान चल रहे होंगे, एग्जाम चला गया और हुआ ही नहीं, तो क्योंकि यही स्थिति हुई थी TRE 1 में भी बीएड वालों के साथ में। तो पहले से क्लियर नहीं किया गया, बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट जा रही है, गई भी, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट की, बाद में छात्रों को बाहर होना पड़ा। वैसे तो बहुत बड़ा बवाल ही होगा, क्योंकि जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग सपना देख चुके हैं कि अब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनसे आप सपना देखने की बात नहीं है, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपका भाई, परिवार का कोई मेंबर, बहन अगर ज्वाइन की रहती तो, और बाद में ज्वाइन करने के बाद मतलब कि ट्रेनिंग करने के बाद अगर उससे नौकरी छिना चला जाता तो, और सबसे बड़ी बात एक बात है कि बहुत सारे इसमें ऐसे छात्र हैं कि जो दूसरे जॉब में ऑलरेडी थे, गवर्नमेंट जॉब में, और वो वहाँ से रेजिग्नेशन दे कर। रेलवे की बात करें, रेलवे वाले बहुत परेशान, रेलवे वाले बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, और अलग डिपार्टमेंट के भी छात्र वैसे हैं कि जिनको एक बेहतर ऑप्शन, अब बहुत सारे छात्र ऐसे थे कि सिकंदराबाद में जॉब कर रहे थे, चेन्नई में जॉब कर रहे थे, दूर दराज जॉब कर रहे थे, तो उनको लगा कि एक घर वापसी का अच्छा मौका मिला है, टीचर वाला में हमारा सिलेक्शन हुआ है, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब उनका क्या, जो कि उधर से भी चले गए और इधर भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, छोड़ दिए, पत्र लिखा गया कि हम नौकरी छोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो 1 सप्ताह बचा है, क्या करना चाहिए लोगों को? नहीं, अब तो 1 सप्ताह बचा हुआ है, तो लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन, अधिक से अधिक प्रैक्टिस, यही तो ऑप्शन है, इसके सिवा को दूसरा कोई। लेकिन उसमें हम ये थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि बहुत सारे इसमें ऐसे छात्र हैं जिनका 6 to 8 भी होगा, 9 10th भी होगा, 11 12th होगा, तीनों होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे 6 to 8 होगा, 11 12th होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिसका 9 10th होगा, 11 12th होगा। तो जिनका भी 11 12th है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ऊपर में है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा वो फोकस ऊपर ही अपना रखें। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से 5 7 8 नंबर भी अगर आपका ज़्यादा होगा, कि गारंटी है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन लेवल एक बहुत ही एक आध पेपर छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर में बहुत ही कम है। पेपर टफ होने वाले हैं कि नॉर्मल होने वाले हैं? ये तो समय के साथ आपको पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन सर का बोलना था, ये कहना था कि क्वेश्चन का लेवल हो सकता है पिछली बार से थोड़ा सा हम कम करें, तो लेकिन हमको इन सब बातों पे भरोसा नहीं है, इसलिए छात्रों को कहना चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। कंप्लीट 12th लेवल तक, जो 6 to 8 9 10th वाले स्टूडेंट 12th लेवल तक कंप्लीट NCERT SCERT पूरी तरीके से आप देख करके जाएं, रिवीजन करके जाएं, क्योंकि समय हम मानते हैं कम है, लेकिन इसी कम समय में 12 घंटा 13 घंटे का आप रूटीन बना करके लाइन बाय लाइन रिवीजन करें, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझ करके उस हिसाब से तैयारी करें, तो ही आपका परफॉर्मेंस बेहतर दे पाएंगे। कि मीडिया पे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उस पे अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अब अपना गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि आज 30 तारीख है। फिर से हम कह रहे हैं कि फिर से 30 तारीख है आज। नहीं 30 तारीख है, तो इसमें मीडिया वाले तो स्वतंत्र हैं, वो तो आपसे आपकी बात, जो बच्चों की बात है वो हम तक पहुंचाते हैं, और हमारी जो अपनी समझ है वो हम अपना दर्द वो दिखाते हैं। दिखाते हैं।
तो उनकी परेशानी जायज़ है, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना होगा कि गवर्नमेंट भी जो काम करती है या आयोग जो काम करती है उनके पास भी उनकी मजबूरियां रहती है कि उस हिसाब से काम करे, क्योंकि शिक्षा विभाग का प्रेशर अलग होगा आयोग पर और आगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रेशर आयोग अलग होगा। तो देख लीजिए लेकिन ये बात तय है कि सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगी, में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोल रहे थे, एनआईओएस को लेकर बोल रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए वो भी बता रहे थे। बस अब देखना ही होगा कि अतुल प्रसाद कब ट्वीट करते हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है। तो बस लाइव सीरीज के बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।